हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। एक्चुअली में हमें ओवरव्यू देखना है कि सेल का ओवरव्यू में कि सेल किस किस टाइप की होती है। सेल अगर हम देखें, प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो अब हम धीरे धीरे सेल के अंदर जाएंगे और देखेंगे सेल के कितने टाइप्स होते हैं और सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनल्स होती हैं और अलग अलग सेल्स में क्या डिफरेंट होता है। आज जो हम देखने वाले हैं पार्ट 1 में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्लांट सेल की, तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, बहुत आसान सी ट्रिक है जिसका नाम है 4C। अगर आपको सिर्फ 4C याद है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको आगे की चीज़ें भी याद हो जाएंगी। सिर्फ ये एक छोटे से नंबर से अपन पूरे के पूरे डिफरेंस को देखने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला सी देखते हैं। सबसे पहला सी होता है दोस्तों सेल वॉल। सबसे पहला सी होता है दोस्तों सेल वॉल। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्लांट के अंदर एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल के अंदर ये सेल वॉल दोस्तों एब्सेंट होती है। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, पहला सी क्लियर हो गया। दूसरा सी पे आते हैं जिसका नाम होता है बेटा सेंट्रल वैक्यूल। अगर हम प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में एक मोटा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो स्टोरेज का काम करता है। ये पूरा 90% पार्ट, ये 90% पार्ट जो है सेल का पूरा पूरा ये ही घेर के रख लेता है। तो बेचारा न्यूक्लियस को जगह नहीं मिलती, तो न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है दोस्तों? कोने के अंदर चला जाता है। और ये क्या रही, ये सबसे बाहर वाली लेयर सेल वॉल हो गई और अंदर वाली लेयर कौन सी हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम एनिमल को देखें तो एनिमल में सेल वॉल तो होती नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या दिखाई देगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है और एनिमल में क्या होती है? अब्सेंट होती है। क्लियर हो गया। दूसरा हमने क्या देखा? सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट में एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि एनिमल सेल के अंदर दोस्तों क्या होता है? प्रेजेंट तो होता है बट वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा होता है। बहुत छोटा, देखिए इतना छोटा सा वैक्यूल होगा। और यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ रहेगा दोस्तों? एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ रहता है? सेंटर के अंदर रहता है। जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस देखो कोने में चले जाते हैं, किसकी वजह से? सेंट्रल वैक्यूल की वजह से। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं थर्ड सी। थर्ड सी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। इसको हम प्लास्टिड भी बोलते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड की बात करते हैं तो ये प्लांट में प्रेजेंट होगा। आप खुद ही बताइए, फोटोसिंथेसिस हम करते हैं कि प्लांट? बोलोगे सर प्लांट करते हैं। प्लांट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होगा? प्लांट के अंदर। और एनिमल में क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? एब्सेंट होगा। तो एनिमल में ये बेटा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है आपका? एब्सेंट होता है ना। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो हमारे टोटल सी 3C कवर हो चुके हैं, सिर्फ एक सी और बचा है। आप बता सकते हैं क्या एक सी क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। फोर्थ सी है सेंट्रियोल। आप बोलोगे सर हमने तीन चीजें तो हमने प्लांट को दे दी हैं, एनिमल के अंदर देखो तीनों चीजों में नेगेटिव आ रहा है, चौथी चीज हम एनिमल को दे देंगे। अगर हम सेंट्रियोल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में हमें सेंट्रियोल दिखाई देता है, जो आप आगे पढ़ोगे, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है क्रोमोसोम को खींचने के लिए। और प्लांट सेल में आपको जान के हैरत होगी कि यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। यहाँ पर दोस्तों सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। समझ में आ गया? तो हमने क्या क्या देखा? बस आपको ये 4C याद रखना है। पहला सी क्या होता है? सेल वॉल, प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में एब्सेंट होती है। दूसरा सी क्या है? सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल बड़ा सा होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस कोने में चला जाता है, 90% पार्ट सेल का घेर के रखता है। और अगर एनिमल सेल में हम देखें तो यहाँ पर वैक्यूल बहुत ही छोटा सा होता है। थर्ड चीज क्या आती है? क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये किस में होता है? प्लांट में। एनिमल में ये क्या होता है? एब्सेंट। और फोर्थ चीज आती है सेंट्रियोल, जो कि एनिमल में होता है और प्लांट में एब्सेंट होता है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगा, आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।